हम आज से एक नए ऑडियो पॉडकास्ट अ डायलॉग विद हिस्ट्री का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तारीख से इस मुकालमे में हम पाकिस्तान की सियासी तारीख के कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। ये एक तरह की हमारी ओरल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जिसमें हम उन लोगों से मुकालमा करेंगे जिन्होंने तारीख के उन लम्हात को न सिर्फ देखा था, बल्कि उन्होंने इस तारीख को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने वो तारीख खुद जी थी, उसको अपने आँखों के सामने बनता हुआ देखा था। एक चीनी कहावत है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम। ये आम तौर पर एक बद्दुआ के तौर पर कहा जाता है, लेकिन इन इंटरेस्टिंग टाइम्स में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशकिस्मती भी होती है कि वो उस दौर को देख रहे होते हैं अपनी आँखों के सामने बनता हुआ, तश्कील पाता हुआ, जिसके बारे में मुस्तक़बिल में मौरख़ लिखता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने तारीख़ के उस लम्हे को अपने सामने देखा था। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ की नई करवट, एक नया मोड़ अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं, और इसके बारे में मुमकिन है कुछ अरसे बाद मौरख़ लिखेगा कि उस दौर में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक अहम मोड़ अपनी आँखों के सामने देखा था। इसी तरह 1968 में अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक थी। हम अपनी इस मुकालमे का आगाज़ जनाब हस्सामुल हक़ से अपनी गुफ्तगू से कर रहे हैं। हस्सामुल हक़ 1960 और 1970 की दहाइयों में पंजाब में एक मशहूर तरक्की पसंद तालिब इल्म और सियासी रहनुमा थे। ये 1968 में जनरल अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक में सबसे पहले रावलपिंडी में सामने आए थे, जब इस तहरीक का बिल्कुल आगाज़ हुआ था। 1968 की इस तहरीक की कामयाबी के बाद जनाब हस्सामुल हक़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और एक वक्त पंजाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत अहम लेफ्टिनेंट समझे जाते थे। अब जनाब हस्सामुल हक़ कराची में मुकीम हैं, और वो आज भी पाकिस्तान की सियासत और तरक्की पसंद तहरीक में उसी तरह सरगर्म हैं और पुरजोश हिस्सा लेते हैं जैसे वो 1960 और 1970 की दहाई में सरगर्म अमल हुआ करते थे। इस गुफ्तगू में शायद कुछ लोगों को दिलचस्पी ना हो, लेकिन यकीनन ये उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस होगी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, या वो लोग जो कि उस दौर की तारीख़ को समझना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हमारे लिए वो लोग, उन लोगों की ओरल हिस्ट्री, उन लोगों का बयान बहुत अहम है जिन्होंने उस तारीख़ को अपने सामने बनते हुए देखा था। आइए हम उन लोगों से सुनते हैं कि वो उस वक्त इस तारीख़ के बनने, इस तारीख़ के करवट लेने को किस तरह से देख रहे थे। जनाब हस्सामुल हक़ साहब के साथ ये गुफ्तगू 2022 और 2023 में मुख्तलिफ़ नशिस्तों में रिकॉर्ड की गई, बाज़ मौक़ों पर आमने सामने और दूसरे मौक़ों पर इंटरनेट और टेलीफोन के ज़रिए। आइए गुफ्तगू करते हैं जनाब हस्सामुल हक़। मैं तो चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है, जो आपका इवेंटफुल जो पार्ट था वो आपका है 1968 की मूवमेंट का। हाँ। और उसमें ना सिर्फ एनएसएफ की अपनी 68 की मूवमेंट की तहरीक में आप बहुत आगे आगे हो, पेश पेश थे। जी जी। और तो वो जो एक एक्सपीरियंस था और वो जो वक्त था जिस तरह से आपने किया, तो हम उससे आज बात शुरू कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपका जब पहला भुट्टो और पीपल्स पार्टी के साथ वास्ता पड़ा और किस तरह से वो डेवलप हुआ और इवॉल्व हुआ और क्या-क्या आपने उसमें किया। ये असल में जो है ना, पीपल्स पार्टी के साथ जो राब्ता था वो तकरीबन मेरा ज़ाती तौर पे भुट्टो के साथ जो हुआ पहला राब्ता, वो 7 नवंबर 1968
जब वो डेरा इस्माइल खान से जो है वो चल के आए और हमारे पास जो है हम लोगों ने उनके इस्तकबाल का जो है वो प्रोग्राम बनाया। पॉलिटेक्निक से गुजरेंगे वो जीटी रोड से, तो उस वक्त की वहाँ वहाँ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाए। तो वहाँ हम लोगों ने बड़ी तादाद में, जिसमें ज्यादातर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे, ठीक है, वो इकट्ठे हुए। और उन्होंने जब वो आए तो हमने ये उनका। आप पॉलिटेक्निक की जो बात कर रहे हैं ये वही है जो ईएमई का बाद में कॉलेज बन गया मेन जी जीटी जी रोड पर जो था? बाद में ठीक है, उसको इन्होंने जो है ना वो जो आर्मी ने हमारे ले लिया। हमारे हाँ हुक्मरानों ने कहा कि भाई ये जीटी रोड पे जो है ना ये मुस्तकिल न्यूसेंस है, तो इसको जो है कॉलेज को यहाँ से खत्म ही कर दिया जाए। ठीक है। तो वो लेटली ये उन्होंने किया। तो खैर उस वक्त जो है वो उसमें जो है वो गोली चली। तो मेरा पहला रास्ता जो है वो इसमें हुआ लेकिन भुट्टो जहां के। तक मुझे याद है जो गोली चली थी जिसमें अब्दुल हमीद की डेथ हुई थी, हम्म। ये उस रोज नहीं हुई थी जिस दिन भुट्टो था वहां पे आया था। अगर मैं गलत हो सकता नहीं, है, उसी गलत रोज की मैं बात वहां है। मौजूद नहीं था। ये अच्छा। उसी रोज की बात है। तो वो मेरी गोद में जो है, फिर मैंने उसको उठा के अपनी गोद में रखा। जी जी। और यूं उसने जो है दम तोड़ा। और फिर हम हॉस्टल की तो तरफ उस वक्त भागे। भुट्टो कहाँ थे? भुट्टो जो है वो तकरीर करके जा चुके थे। अच्छा, भुट्टो की तकरीर के बाद ये इंसिडेंट हुआ, ठीक जी हाँ। मुंतशर करने के लिए हम लोग जो है ना वहाँ नारेबाजी कर रहे थे। मुंतशर करने के लिए लाठीचार्ज किया, ये किया वो किया। फिर उसके बाद भुट्टो ने जो के जाने के बाद जो है ना फिर उन्होंने गोली चलाई। कोई भुट्टो ने जो बातें की उसमें कोई खास बात आपके जहन में? भुट्टो ने यही कहा कि भैया कौम का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, आपके हाथ में है। इस मुल्क को जो है वो ताशकंद का उसने जिक्र किया कि भाई ताशकंद में जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर ने जो है उसको हमारे घुटने टिकवा दिए। हम्म। मेरे पास फिर कोई रास्ता नहीं था कि मैं वहां से निकल के आ जाऊं। मैंने वजारत को लात मारी। और ये बॉनेट पे खड़े होके, गाड़ी के बॉनेट पे खड़े होके उन्होंने ये अच्छा, तकरीर उसके की। आने के के सिलसिले में कि वो पॉलिटेक्निक पे रुकेगा और तकरीर करेगा और आप लोगों से मिलेगा, कोई जाहिर है पहले कोई कोऑर्डिनेशन हुई होगी उसके लोगों से? तो एक्चुअली कुछ आप भी पार्टी में नहीं थे उस वक्त, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के एक एक्टिविस्ट थे। हम्म, तो कौन लोग थे जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि भुट्टो वहां रुकेगा वापसी पर और तकरीर ये करेगा और आप ये लोगों एक से बात करेगा? एक मेरे मेरे साथ एक कांटेक्ट में थे। पीपीआई का नाम मुझे उन साहब का याद नहीं आ रहा। पीपीआई से ताल्लुक था उनका। वो लोग जो इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं, मैं जहाँ फुटनोट के तौर पे इजाफ़ा कर दूँ कि पीपीआई पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी थी। ओके। तो वो जो है जब हमने अपनी इस वाक़े से पहले भी वो कोशिश में थे कि एनएसएफ का यूनिट जो है ना यहाँ पे बना लिया जाए। और ठीक है। 7 अक्टूबर की जब वहाँ कराची में जो है वो हफ्ता मुतालबात मनाया था एनएसएफ ने, तो वो मेरे साथ जो है वो रास्ते में आए थे। तो वो वो रास्ते में थे और उन्होंने कहा कि जी इस तरह आ रहे हैं और हमें जो है ना भुट्टो को जो है ना आप लोग यहाँ पे रिसीव करें और प्रोटेस्ट करें इस गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। तो ये उन्होंने कराची एनएसएफ की तरफ से जो है ये एक मैसेज दिया था। ओके। ठीक है। पार्टी का जिक्र उस वक्त तक नहीं किया था इन्होंने। उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो गया और अब्दुल हमीद की डेथ हो गई तो क्या हुआ नेक्स्ट आपका? हुआ ये कि भाई उसको जो है ना फिर ये लोग अ, उसकी डेड बॉडी तो ले गए थे एडमिनिस्ट्रेशन वाले। हम्म। और हम लोग जो है बचते बचाते हुए हॉस्टल में से गए। बचते बचाते हुए कपड़े वपड़े अपने चेंज किए। फिर वहां पे गए हम लोग पीछे के रास्ते से। कोहिनूर मिल के कुछ लोग स्टूडेंट्स थे हमारे साथ। कुछ तो वो हमें उधर ले गए कॉलोनी में। वहां से हमने चेंज वेंज करके फिर हम जिधर जिधर जा सकते थे गए। हम्म। और फिर जो है ना फिर यही बात हुई कि भाई
अब इसको तहरीक को जो है ना आगे कैसे चलाया जाए और इसके प्रोटेस्ट को जो है ना कंटिन्यूटी कैसे दी जाए। ठीक। तो वही साहब, और शायद उसमें इलियास साहब भी साथ थे। वो भी अब इलियास कौन? इलियास वो भी पीपीआई में ही थे। ओके। तो वो सैटेलाइट टाउन में मेरा घर था, तो वो लोग भी वहीं सैटेलाइट टाउन में ही रहते थे। तो वो फिर आए और कहने लगे कि भाई असम अब आगे का क्या करने का है। तो वो डिस्कशन हुई हमारी। तो हमने जो है ये फैसला किया कि जितनी भी स्टूडेंट्स की उस जमाने में जो हमने एक अपनी स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई थी, तो उसके तहत हमने मुख्तलिफ कॉलेजों में जो है ना इलेक्शन भी लड़े थे। तो वो अच्छा। तो उसमें कुछ अक्सर अक्सर में हमारे जो है ना पैनल जीता था। तो वो हमने फिर मेरी मेरी तजवीज थी कि भाई हम ऐसा करते हैं। उस वक्त भी जिक्र आया कि भाई हम एनएसएफ के झंडे तले। मैंने कहा कि भाई मेरी राय थी, मैंने कहा कि अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस वक्त जहां जहां भी कॉलेज है उसमें भी जो हमारे हम ख्याल भी हैं या हमारे हमदर्द भी हैं यूनियन के लोग, वहां पिंडी में तो पहली दफा कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई थी। इससे हम्म। पहले एज सच इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई थी। एक्टिविटीज तो होती रही थी। तो फिर ठीक। वो हमने डिसाइड किया कि यार हम ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट सेक्शन कमेटी एक बना लेते हैं, हम्म। जिसमें से इलेक्टेड जो हैं प्रेसिडेंट एंड, हम्म। और जहां प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं हो वहाँ वहाँ वाइस प्रेसिडेंट एंड जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरीके से करके दो दो बंदे करके हम मुख्तलिफ कॉलेजों के वो लेके हम एक बना लेते हैं। तो ठीक। वो हमने जो है वो ऐसा किया। अच्छा, वो स्टूडेंट एक्शन कमेटी बना ली कि भाई ये मूवमेंट डिवाइड ना हो जाए विद इन लेफ्ट एंड राइट। तो ठीक। इस डिवीजन से बचने के लिए अच्छा नुक्ता एक ही रखा कि भाई हमने अयूब खान के खिलाफ जो है तहरीक चलानी है और अयूब खान की डिक्टेटरशिप का खात्मा करना है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप का। हम्म। इसी एक नुक्ते पे हम जो है ना सारे मुत्तहिद होकर तहरीक चलाते रहे, सारे लोग आते रहे उसके अंदर जो है। तो वो हम मेन, मगर उसके अंदर जो फिगर था वो था अब्दुल रशीद शेख, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज की सिचुएशन वहां पे पॉलिटेक्निक से तो हम चला नहीं सकते थे। दो ही जगह थी हमारे पास, या हम गवर्नमेंट कॉलेज से चलाते या गवर्नमेंट कॉलेज से चलाते। गवर्नमेंट ठीक। कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में के निस्बत हमें जो है ये ज्यादा बेहतर लगा, और इसने अब्दुल रशीद शेख ने जो है वो ऑफर भी की कि भाई मैं अपने कॉलेज में आप लोगों हम फुल फ्लैज जितने भी हम जलसे करना चाहेंगे, मीटिंग्स करना चाहेंगे, जो करना चाहेंगे, जुलूस निकालना चाहेंगे, हम उसको मरकज बना लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया के अंदर मौजूद था। हम्म। चारों तरफ से आबादी से भी घिरा हुआ था। फिर उसके अंदर हमारे पास जो है उसका कहना यह था जी कि मेरे एक प्रोफेसर साहब है। हम्म। बाद में मुझे पता चला कि वो प्रोफेसर साहब जो है वो अली जाफर जैदी वो थे। तो अच्छा। हाँ, जो उनकी रहनुमाई भी करते थे। अली जाफर जैदी जो अब लंदन में है। लाहौर में हसन जाफ़र ज़ैदी के भाई, जिन्होंने जाहिद चौधरी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर बहुत उम्दा काम किया है और 13 जिल्दों में वो तारीख़ छापी है। जी जी। और वो थे। तो उनकी उनकी वो रशीद शेख ने मुझे बताया था, एक आध दफा मुलाकात भी कराई थी। और वो फिर बाद में हमारी पार्टी में भी रहे हैं, अली हम्म। जाफर जैदी, कराची में आके शायद। यहाँ इसकी वजाहत करनी ज़रूरी है कि इस गुफ्तगू में बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्टी और पीपल्स पार्टी का तस्करा आया है। वो लोग जो इस तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं उनकी वजाहत कर दूँ कि यहाँ पर पार्टी से मुराद वो तरक्की पसंद कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके उसमें शामिल हुई थी और उसमें पाकिस्तान के तरक्की पसंद कारकुन शामिल थे। तो ये हमने कहा ठीक है। हम्म। दूसरा फिर जो था
और इसमें ये हम ख्वाजा मसूद वगैरह गॉर्डन कॉलेज के इन लोगों का कोई सामना सामना नहीं हुआ, कोई रोल नहीं था? ख्वाजा मसूद का, हाँ, वो ख्वाजा मसूद जो है वो हेल्पफुल थे, मगर वो कोई ज्यादा ओपन एक्टिविटी में नहीं थे। अच्छा। और ओपन एक्टिविटी में खैर कोई भी नहीं था, क्योंकि जाहिर है। ख्वाजा मसूद चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो उसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो राजा अनवर से रहा, क्योंकि ओके। वहाँ राजा अनवर जो है वो मेन 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 लीडर था। हम्म। तो राजा अनवर भी हमारी कमेटी में था। तो और गाहे शेख बगाहे रशीद, और शेख रशीद भी था। ये ये शेख रशीद भी था। पॉलिटेक्निक का हमारा जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था उसने माजरत कर ली थी। जनरल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी माजरत कर ली थी कि हम नहीं कर सकेंगे, हमारे घर से इजाजत नहीं है। यूं शेख रशीद जो है प्रेसिडेंट की वजह से जो है हम्म। आ गया। मैं तो था ही वहाँ हम्म। बहैसियत जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, क्योंकि सारा मीटिंग, पहली मीटिंग हमने की भी थी तो मेरे ही घर पे हुई थी, यही सबको इकट्ठा किया था। तो हम्म। यूं वहां से स्टूडेंट सेक्शन कमेटी अनाउंस हुई थी। इसके बाद फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ हम कॉल्स देते रहे, और वाकई जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बेहतरीन सेंटर बन गया। सेंटर बन गया, बेहतरीन सेंटर बन गया। और वहाँ पे जो है पूरी लोगों की भी बड़ी सपोर्ट थी, मोहल्ले में इसमें उसमें अगर शेलिंग वेलिंग होती थी, निकलते थे तो हम्म। वहाँ के जो है ना घरों के दरवाजे जो है खुल जाया करते थे, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ बेटा। तो यूं मतलब है कि देयर वाज फुल सपोर्ट। फिर ताजा दम होके फिर निकलते थे। इस तरीके की जो है ना, मेरा ख्याल है बीसियों जलूस भी रहे और जलसे भी रहे। एग्जैक्ट तारीखें तो याद नहीं है। हम्म। एक वाकया इसमें याद है कि भाई एक दफा हमने ब्लैक डे अनाउंस किया। तो अच्छा। वो ब्लैक डे इतना सक्सेसफुल रहा कि पूरा पिंडी बंद हुआ, हम्म। और हर गाड़ी के ऊपर ये हमने एहतमाम किया था कि हम जो है ना वहाँ कटरा बाजार एक है, क्रॉस मार्केट बहुत बड़ी, तो वहां से हमने जो है वो अ, जमा किए वो काले 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 कपड़े, हम्म। थान के थान दिए उन लोगों ने। वो हम लोग जो मूवमेंट में थे तो जुमे हम लोगों ने जो है वो ये बात भी एक तय कर ली थी कि वो एक मौलाना गुलाम अल्लाह खान की मस्जिद है वहाँ पे राजा बाज़ार में, तो वहाँ पे हम इवेंट रख लिया करते थे। वो बड़े कोऑपरेटिव थे हमारे साथ, बल्कि वो तो इस हद तक कोऑपरेटिव थे कि जब हमें हमें जो है मियाँ जाली, मुझे ख़ास तौर से मियाँ वाली जेल में शिफ्ट किया गया तो उन्होंने वहाँ मियाँ वाली में अपने कुछ मुतक़ीदीन थे उनको जो है कह दिया कि भाई ये आ रहे हैं तो इनका ज़रा ख्याल रखिएगा। तो वो लोग मेरा काफ़ी ख्याल भी रखते थे। दूसरा ये था कि हम लोग जो है वो जो उनकी मस्जिद का एक ये था कि वो बाकायदा हमें फैसिलिटेट करते थे कि भाई वो स्पीकर वगैरह सब जुमे की नमाज के बाद जो है ना वहाँ तैयार होता था, और हम वहाँ जो है ना वो फेसिंग टूवर्ड्स द रोड, और वो ऐसी जगह पे लोकेटेड थी कि वहाँ से जो है ना 4-5 सिमत को जो है ना सड़कें निकलती थी, तो हमारे लिए आसान होता था कि हम कहीं से कहीं डॉज करके निकल सकते थे। तो खैर, अच्छा दूसरा ये कि मौलाना गुलाम गौर हज़ारवी भी जो है वो हमारी बड़ी मदद करते थे। जब भी कोई ऐसा होता था तो उनके मस्जिद के दरवाजे भी खोल दिया करते थे कि भाई यहाँ इन लोगों को प्रोटेक्शन दो। तो ये मतलब है कि मस्जिदें भी हमारे जो है जो जो एक लिहाज से एंटी अयूब कह लें हम, या प्रोग्रेसिव कोई सोच रखने वाले जो उलमा थे, वो भी हमें खासे हेल्पफुल रहे हैं। तो इस दौरान हमारा जो है स्टूडेंट्स का हमने डॉक्टर कनीज यूसुफ की मदद से भी, और हम्म। मेरी बहन भी थी, अजीज फातिमा उनका नाम है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही थी। और अच्छा। कनीज यूसुफ जो थी वो गवर्नमेंट कॉलेज की थी। तो उनको उनसे हमने बात की कि जी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो है ना लेडीज विंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। कहने लगे कर लें। अच्छा। मैंने से नाम पूछे तो वो उन्होंने जो है एक अमरा इलाही का नाम दिया।
आमला इलाही को ले लें, वो अच्छी है, और कुछ शायद उसका पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड भी था। तो यूं अच्छा यूं यूं एक उसको लिया, फिर अपनी बहन को लिया, और फिर हमने स्टूडेंट्स की जो है ना एक अलग से जो है ना स्टूडेंट्स का गर्ल्स स्टूडेंट का, ये गर्ल्स कॉलेज की बात कर गर्ल्स कॉलेज की, रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। वो टोटली वो कनीज यूसुफ उसकी प्रिंसिपल। जी हाँ जी। वो और भी जो फिर कॉलेज थे, कंटोनमेंट बोर्ड का गर्ल्स कॉलेज था, और 2-3 गर्ल्स कॉलेज थे, फिर इन लोगों ने राब्ता करके एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म का स्ट्रॉन्ग जो है ना विमेन विंग भी बना लिया था। तो वो हमने जो है वहां से स्थान इकट्ठे करके इन लड़कियों को दे दिए थे। अच्छा ये वुमेन विंग किस चीज के बन रहे थे ये विंग्स जो हैं, क्योंकि एनएसएफ के तो नहीं बन रहे थे ये। नहीं नहीं, ये स्टूडेंट सेक्शन कमेटी, एक स्टूडेंट सेक्शन का। ठीक है। स्टूडेंट ये मेरा सेक्शन ख्याल है कमेटी का ये मेरा ख्याल है वही दिन होगा जिसका जिक्र जनरल गुल हसन ने अपनी बायोग्राफी में किया है, जिसमें उसने ये तो नहीं लिखा कि ये ब्लैक डे था या क्या था, लेकिन उसने 68 की मूवमेंट की इंटेंसिटी का जिक्र करते हुए लिखा है कि फौजियों पे भी हमले शुरू हो गए थे, और इन मतलब हमले नहीं, उनको भी रिडिक्यूल किया जाता था और उनका घेराव होता था। और जनरल वसीउद्दीन थे क्वार्टर मास्टर जनरल, उनकी बीवी अपने बच्चों को लेने स्कूल गई थी तो वहां भी हुआ। और एक और जनरल थे, उनकी गाड़ी पे पथराव भी हुआ और हालात खराब हो रहे थे। ये इस तरह का उसने जिक्र किया है पिंडी का, कि हम्म जिसकी वजह से जीएचक्यू में बहुत परेशानी फैली कि ये क्या हो रहा है, तो बहुत मामला हम्म। खराब हो रहा नहीं, ये तमाम, मैंने वो किताब तो नहीं पढ़ी है गुल हसन की, है। मगर ये जो उसने वाकया तो आप बता रहे हैं, तो ये सही है हम्म, कि पथराव होता था, हम्म, और फौजियों को जो है, और फिर एक स्टेज ये आई कि फौजियों से ये कहा गया कि जी आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, ये सब उसने लिखा है काफी। फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा है कि इतनी शदीद तहरीक चल गई थी और कि उसकी वजह से फौज के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जीएचक्यू बहुत इस पे परेशान हुआ था कि हम्म। ये हालात खराब हो रहे हैं, अयूब खान क्या कर रहा तो ब्लैक ब्लैक डे से हवाला से जो मैं कह रहा था, उसमें ब्लैक है। डे में फिर ये हुआ कि इवन ये कोई भी गाड़ी काले झंडे के बगैर नहीं गुजरती। हम्म, कुछ हमारे लड़के चौराहों पे खड़े होते थे, वो उनकी गाड़ियों पे लगा देते थे। इवन पुलिस की गाड़ियां भी जो है काला झंडा लगा के शहर में निकलती। हम्म, और अगर कोई झंडे के बगैर नजर आता था ब्लैक डे पे, तो फिर उस पर पथराव शुरू हो जाता था। हम्म, तो ये इस हद तक मैं बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी ये थी कि सही। कोई और कोई कॉल, ये जाहिर है नवंबर या दिसंबर में हुआ होगा। ये ये तकरीबन दिसंबर में हुआ। नवंबर की एंड होगी या दिसंबर होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और भुट्टो के हवाले से और उसको एक्सपैंड करने के हवाले से। पीपल्स पार्टी वाले तो मतलब है कि वहां एक खुर्शीद हसन मीर ही थे, हम्म, और जावेद हकीम कुरैशी थे। हम्म, जावेद हकीम कुरैशी का ताल्लुक पार्टी से बाद में मुझे पता चला कि वो पार्टी के आदमी है। हाँ, तो मगर वो जो है वो भी काफी जो है ना एक्टिव रहते थे। इसके अलावा भी जो है पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे, जैसे कि बाजी नुसरत बड़ी मशहूर खातून है, थी वहाँ की, वो खवातीन में काफी एक्टिव थी। हम्म, उनके उनके हस्बैंड थे रशीद साहब, वो काफी एक्टिव रहे। तो हम्म, ये पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो काफी उसमें जो है एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे, और हमारे साथ जो है जो जो कॉल हम देते थे, उस कॉल के तहत वो हमारे पास खुद आ जाते थे कि बताएं हमने क्या करना है। ठीक है। तो फिर जैसे होता था वो करते थे, जो जितना तावन हो सकता था। और ठीक है। खुर्शीद हसन मीर चूंकि लॉयर भी था, तो खुर्शीद हसन मीर से हमने कह के जो है लीगल एड कमेटी बनवाई थी हम्म, कि भाई जो भी पकड़े जाए स्टूडेंट्स, हम्म, तो उनके लिए जो है फिर आप लीगल मामला हैंडल करने के लिए करेंगे। तो ये सब हुआ। तो ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने, और खास तौर से जो काफी अननोन एलिमेंट उसके अंदर, आम कारकुन
वो जो है वो हमारी कॉल ही के तहत जो है वो चलते थे। और वो ये भी देखते थे कि भाई उनके जो पिंडी की लीडरशिप है वो भी हमारे साथ ही होती है, तो उसमें कोई ये तफरीक नहीं होती थी कि ये स्टूडेंट की कॉल है या पार्टी की कॉल है। ठीक है। तो फिर एट ए लेटर स्टेज जब ये काफी बढ़ गया और जब आपने वो जिक्र किया है ना कि जो जीएचक्यू में हलचल पैदा हुई, हम्म, तो फिर जीएचक्यू वालों ने, जीएचक्यू नहीं कहा होगा वो, ये अयूब खान ने, आप कह दें, कमिश्नर थे वहां पे, मेरा ख्याल मोहिउद्दीन नाम था शायद उनका। हम्म, तो कमिश्नर के जरिए जो है ना एक मीटिंग अरेंज कराई जिसमें हम सब स्टूडेंट्स भी थे, और वहां पहुंचे तो कमिश्नर साहब से गुफ्तगू हो ही रही थी कि भाई आप लोगों के मुतालबात क्या है और क्या है, जस्ट जस्ट और उसके लिए हम लोग जो है ना हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें हम आपके मुताबिक। हम्म, तो वो फिर थोड़ी देर बाद देखा तो एसएम जफर आ गए, पोस्ट ऑफ अच्छा। वहाँ लॉ मिनिस्टर, उस मीटिंग में आ गए। तो एसएम जफर कहने लगे कि भाई मुझे तो अर्जेंट कॉल आई कि भाई ये स्टूडेंट लीडर सारे मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं पता नहीं अपनी फैमिली के साथ किसी किसी पार्टी में था या गालिबन फिल्म देख रहे थे या क्या था, तो मैं उनको छोड़ के मैं आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। ये एज ए कर्टेसी उन्होंने हम्म, ये बातें की। वैसे भी ही वॉज सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। हम्म, तो ये सारी बातें होने लगी तो कहने लगे जी कि आप ऐसा करें कि हम आपकी जो है ना अयूब खान साहब से जो है ना मीटिंग, प्रेसिडेंट से मीटिंग करा देते हैं, आप रखें और वहीं पे जो है ना सारे सारे मसले सॉल्व। ये बिल्कुल इतना अचानक आया कि अब सब जो जितने थे वो मेरी शक्ल की तरफ देख रहे थे कि अब क्या जवाब दिया हम इसका, हाँ करें या। तो हमने फिर कहा, मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर अचानक मेरे जहन में ये आया कि भाई हम मीटिंग में तो हमने जाना नहीं है, क्योंकि हमारा जो है वो बेसिकली तो हमारे जहन में ये था कि इसको डिक्टेटरशिप के खात्मे की बात करनी है। तो जी। उसको उसको एसएम जफर से कहा जी कि मीटिंग में जाने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि अयूब खान से जो है ना वी डोंट ट्रस्ट हिम, और until and unless he resigns we can't go there, we don't want to talk to him। अच्छा। और तो आप हैं, आप हमारा पैगाम पहुंचा दें। कहने लगे कि when he resigns then whom will you talk to। हम्म, ये उन्होंने कहा। सही सवाल उन्होंने पूछा कहा था। then whom will you talk to। तो हम्म, हमने कहा जी कि then whosoever is next we may talk to him। हम्म, तो ये लास्ट उसकी उसकी बात हुई। और वो फिर वो मोहिउद्दीन वाज आल्सो वेरी सो टू से कि भाई बड़ा फ्रेंडली अंदाज वाला आदमी था। हम्म, तो कमिश्नर जो था उसने भी कहा कि भाई हसराम सोच ले, आप ठंडे दिल से सोचें, भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो हमने कहा कि भाई हम बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, हम वी आर कन्विंस्ड कि अयूब खान के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। ठीक। बस ये कह के यहाँ पे ये मीटिंग खत्म। तो ऑफिस, तो ये बिलाल के साथ जो है बिलाल ने जो है एक दिन बुलाया, ये अफजल जदून भी उनके ऑफिस में थे कि जी हम आना चाह रहे हैं आपके पास। इत्तेफाक से उस वक्त जो है अब तो वो रहे नहीं इस दुनिया में, नईम कुरैशी जो थे वो मेरे पास ही मौजूद थे। तो नईम कुरैशी ने जो है बल्कि मैं नईम कुरैशी के घर पे था तो फोन आया था, क्योंकि मेरा कांटेक्ट जो है उस वक्त ज्यादातर जो है नईम कुरैशी ही के जरिए उनको उनका कांटेक्ट नंबर मैंने दिया हुआ था। फोन जो आया तो उन्होंने कहा जी कि आना चाहते हैं। अब वो नईम ने मुझसे कहा कि जी ये ऐसी बात है। तो मैं कहा ठीक है, उनसे कहो कि आ जाए। तो फिर हम वहां से उठे, अपने घर पहुंचे, टाइम जो तय हुआ था। तो फिलहाल वो
बिलाल तो अभी हयात हैं, ख्याल अली अफजल खान जैतून भी शायद हयात होंगे, काफी अर्से से मेरी मुलाकात नहीं हुई। नईम कुरैशी जो कि उस वक्त मेरे साथ मौजूद थे वो अब नहीं रहे, तो ये उनकी मौजूदगी का है कि भाई वो अपना आए और उन्होंने किया ऑफर के भाई आप जो है ये हम देते हैं, और आप जो है एक ब्रीफ केस सा था, छोटा सा, बहुत बड़ा बैग भी नहीं था, ब्रीफ केस छोटा था। तो तो अख्तर वो अयूब खुद आए थे या बिलाल और खुद वही थे खुद जदून? खुद आए थे, वो ये तीनों हजरात आए थे। हम्म। तो नईम नईम भी मेरे साथ ही बैठा हुआ था, तो आप लोगों ने जो खैर बात की, मैंने कहा कि भाई क्या ये, कहने लगे जी ये हम लाए हैं, ये आप लोगों के लिए है, और ये सदर साहब ने भिजवाया है, खान साहब का उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने अयूब खान साहब ने बताया कि भाई आप ये रखें, और आप लोगों से कौम को बहुत आप लोगों में पोटेंशियल है, लोग आपको जो है ना बहुत पसंद कर रहे हैं, और आप इसका जो है इसको कौमी धारे में रखने के लिए जो है, और कुछ और इसी किस्म की बातें कि अपने लोगों, अपने भी और अपने दीगर साथियों के भी मसले मसाइल हल करने के लिए अभी तो फिलहाल ये रखे, और आइंदा के लिए फिर हम देखेंगे। और जो आप बात कर रहे हैं ये अब कुछ आपको आईडी याद है तकरीबन कब की बात है? ये 68 की तहरीक तो थी, लेकिन कब उसके कोई अंदाजा उसके बिल्कुल शुरू में या बाद में या शुरू की जब ये चाहते थे कि जो मतलब जो हम मूवमेंट जो चली हुई, वो जो तो पॉलिटेक्निक का वाकया हो चुका था भुट्टो के आने का, और उसमें वो उसको गोली लग चुकी थी, तहरीक चल रही थी। तहरीक चल रही थी, और मेरा ख्याल है कि ये शायद, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, कि शहीद चौक पे कमेटी चौक जो था उस वक्त, जिसको हमने बाद में शहीद चौक का दिया था नाम, वहां पे जो है जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के बाद जो है अ, या उस फायरिंग से थोड़ा पहले की बात है, मैं करेक्टली रिमेम्बर नहीं कर रहा, तो उस वक्त जो है इन्होंने जो है ये कहा था, वो मेरा ख्याल एक आध महीने 1.5 महीने बाद की बात है, वो नवंबर दिसंबर की नवंबर बात होगी। दिसंबर की बात होगी, ठीक है। समवेयर दिसंबर, काफी जोरों पे थी तहरीक, तो और पूरे पंजाब में भी फैल गई थी, हर जगह जो है वो उसके असरात नजर आ रहे थे। तो उन्होंने इसको जो है यहाँ पे रोकने के लिए ये एक तरीका तैयार किया था, तो जिसको हमने टर्न डाउन कर दिया था, हम्म। डिक्लाइन कर दिया था, वापस तो वो चले गए थे, तो क्या जाते बोले जाते उस पे बिलाल, मना करने पे कुछ? नहीं, मना करने पे यही, बिलाल जाते जाते ये कह गए कि भाई आप, बहरहाल ये हमारी तरफ से जो है ये आप इसको इसको किसी गलत नुक्ता नजर से ना लें, हम जो है ये मुल्क की बेहतरी के लिए, और तुलब और और उनकी आप डिमांड लोगों, क्या थी? और डिमांड ये मतलब थी कि उनकी भाई आप जो है ना इसको, ये जो मूवमेंट, एंटी अयूब मूवमेंट शुरू हुई है, इसको जो है ना इसमें आप पार्टिसिपेट न करें, ये जो है ये मुल्क दुश्मनों की तरफ से शुरू की गई है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट न करें, अपने आप को जो है अपने आप को भी बचाएं, मुल्क को भी बचाएं, और अयूब खान के रहते हुए मुल्क तरक्की कर रहा है और करता रहेगा, ये उनके जुमले थे। और आप ये जो हम रिफॉर्म बना रहे हैं, ये 10 साला रिफॉर्म का जो सिलसिला है, इसकी सारी तफसीलात हैं सामने, और ये जो है ना हम चाहेंगे कि आप लोग जो है ना, बजाय इसके कि इस एंटी वे पे चलें, इसके लिए जो है ना आप इनके जो 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 अयूब खान के 10 साला दौर में कारनामे हुए, इनको लोगों तक पहुंचाएं और उजागर करें, ये हम इस ठीक। किस्म की थी बात। तो वो खैर मैंने हम हमने उसको डिक्लाइन कर दिया वो, हम्म। जाते हुए जो है बिलाल ने कहा कि भाई ये मेरे पास अमानत है आपकी, और आप जब चाहें आप आके मुझसे ले सकते हैं, दीज वर द लास्ट वर्ड।
मैंने कहा जी ये आप जाने, और हमें इससे दिलचस्पी नहीं है। हम जो समझ रहे हैं और हमारा जो मिशन है कि इस मुल्क से डिक्टेटरशिप का खात्मा होना चाहिए, हम उस पर कायम हैं और कायम रहेंगे। डिक्टेटरशिप खत्म कर दें, इलेक्शंस वगैरह करा लें और एक डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ आ जाएं, ट्रूली डेमोक्रेटिक, तो फिर हमें अगर महसूस करेंगे कि अयूब खान साहब जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं तो फिर देखेंगे। तो ये प्लीज वर्दी ठीक। तो वो चले गए, ये है। उसके बाद अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही वाकया अमीर हैदर काजमी ने भी लिखा है अपने उसमें। हुआ होगा, क्योंकि वो लोग जो है ना, देखें उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी उनकी, जो मैं आज के जबान कहूंगा कि भाई पहले तो उनको जो है ना लोगों को जो है ना इस तरीके से अपने साथ मिलाया जाए, जब नहीं मानते तो फिर उनका उनका दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाए, एलिमिनेशन की तरफ तब भी जाने तक की हद तक वो गए। और इसी से जुड़ा हुआ वाकया ये है कि जब मेरा ख्याल है कि इसके बाद ही काफी कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने देखा और वो वाकया हुआ वहाँ का कमेटी चौक का, तो वहाँ उन्होंने फायरिंग के जरिए एलिमिनेट करने की भी कोशिश की। और वो पता नहीं मैंने पहले जिक्र किया या नहीं, वहाँ पे जो है वो एक बहुत बड़ा और बड़ा चार्ज क्राउड स्टूडेंट्स का खास तौर पे मौजूद था, और आमने सामने पुलिस थी, पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ था, और बैरिकेड लगा के वहाँ पे एक फोटो था महाराजा के नाम से, शायद महाराजा होटल, ये राजा शाहिद जफर का था, उन लोगों का था जो बाद में पीपल्स पार्टी की तरफ से एमएनए भी हुआ, मिनिस्टर भी हुआ। तो वहां पे जो है ना वॉलेट पे लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया। मैंने जो चार्ज तकरीर की तो लोग आगे बढ़े तो फायरिंग हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि राजा शाहिद जफर ने जो है ना पैर पकड़ के मेरा नीचे खींच लिया, तो नीचे गिरा दिया, और फायरिंग जो है वो छूती हुई गाड़ी को निकल गई। तो एक लिहाज से राजा शाहिद जफर ने मेरी जान बचाई, और फिर मुझे घसीट के अंदर जो है वो ले गए तो उसी होटल के अंदर। तो वो उस वक्त होटल था, ये कुछ और था, मगर थी वो बिल्डिंग वही थी। तो ये इसके बाद उन्होंने जो है ना एलिमिनेशन की पॉलिसी में मुझे और अब्दुल रशीद शेख को, जो कि उस वक्त एक लीडिंग रोल वो भी प्ले कर रहा था, उसका भी लीडिंग रोल था, और वो लोगों में भी खासा जो है वो दबंग अंदाज में लेके चल रहा था चीजों को। तो इससे पहले इस पे भी एक अटैक हो चुका था, और उसको भी अटैक हुआ था, मतलब डराने धमकाने वाला अटैक था। फिर उसके बाद जो है ना हम दोनों को उठा के बाराकहू के पुलिस स्टेशन पर ले गए, जो कि एक पहाड़ी पे था। उसमें जो है वो मैंने पता नहीं ये वाकया शायद दूसरी दफा बयान किया है या नहीं किया, तो उसमें उन्होंने जो है उसमें हसन जावेद की उसमें है। तो वहां उसमें से किसी उन्होंने पुलिस वाले ने आपको इतला दी कि आपको खत्म करने का प्लान है वो पुलिस मुकाबले में। जी ठीक, पर ये पेश आया। अच्छा, एक चीज अगर आपके जहन में हो बाद में, मतलब आपने जिस तरह से कहा बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त जो है फोकस सिर्फ ये रखा था कि अयूब खान को हटाना है। तो ये मुझे बताएं कि क्या आपके जहन में ये है कि ये फोकस और इस तरह से क्यों हुआ था, किसने इसको ये एक वन पॉइंट एजेंडा बनाया था तहरीक का कि अयूब खान को बस हटाना? कुछ इस बारे में आप रोशनी डालें। ये जो था ये बेसिकली तो हमारी स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के अंदर इस बात का फैसला हुआ था कि हमने वन पॉइंट एजेंडे पे ही रहना है, और बाकी जिसकी जो भी ये लाइन आई कहाँ से थी, किसकी आई थी? आई वहीं से आई जो थी वो हमें जो है वो अब मैं उस यार मुझे बहुत अफसोस है, उसका नाम भूल रहा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मतलब जो लोग आपके साथ कांटेक्ट में थे ये बेसिकली उन्हीं की लाइन थी कि बस
अच्छा, ठीक है। बल्कि इस और मीटिंग आप से लोग पहले जाहिर है उसमें कन्विंस भी थे, आप लोग जी जाहिर है उसमें कन्विंस भी थे और इसको कन्विंस भी दिल थे से कि भाई भी। ये लाइन सही है। ठीक अच्छा, है। बल्कि एक 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 उसमें शायद ये इस मीटिंग से पहले ये जो हुई थी कमिश्नर की, तो उससे पहले जो है वो एक दफा महराज मोहम्मद खान जब यहाँ आए थे तो उन्हीं साहब ने कहा था जी कि आप महराज मोहम्मद खान आए हुए, आपकी उनसे मुलाकात करानी है। तो मैं मुझे ले गए थे अच्छा। महराज मोहम्मद खान से। वो मेरी पहली मुलाकात थी। हम्म। वो 33 लॉरेंस रोड में, मुझे अभी याद है, वो उनकी बहन का घर था। पिंडी हजारा बस सर्विस का अड्डा था, उसके बिल्कुल सामने 33 लॉरेंस रोड पे। अच्छा। वहां ले गए वो, वहां ले गए सदर में, वहां मुलाकात कराई। और वो मुलाकात में जो है म- महाराज ने भी ये बात की कि यार आप इसको ये यही तय हुआ कि भाई इसको अयूब खान को ही गिराना है, ये बात तय थी। और इस पे डिस्कशन हुई तो उनका भी कहना यही था कि भाई सिंगल आप अब पॉइंट एजेंडा रख, मेन 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 एजेंडा यही होगा। एजेंडा यही है। ठीक है। तो आप जो है इसको, फिर उन्होंने कहा मुझसे कि भाई आप एनएसएफ जो है यहाँ अनाउंस कर दें तो पूरे मुल्क में जो है हम एनएसएफ के तहत ही इसको चलाएंगे। तो उनको भी मैंने यही जो मैंने पहले साथी से कहा था, इनसे भी यही कहा कि भाई इस वक्त जो है उसमें डिवीजन आ जाएगा। उनको समझाया, वो समझ, उन्होंने कहा नहीं तुम ठीक कह रहे हो। और उस मैं वक्त तक कोई एनएसएफ का यूनिट पिंडी में नहीं था? नहीं था, कोई ओके। यूनिट नहीं था। ठीक तो है। बस सिर्फ एक यूं समझ लें कि एक लूज कांटेक्ट में था बस, वो हम्म। हवाले से। वो भी किसी स्टूडेंट के हवाले से नहीं, पहला स्टूडेंट लीडर, एज ए स्टूडेंट लीडर अगर आप लेंगे महराज मोहम्मद खान को, हम्म। महराज मोहम्मद खान की एनएसएफ के लीडर की मेरी पहली मुलाकात ठीक है। कराची से आके। तो वो उस पे ये जो थे राजा अनवर वगैरह, ये लोग भी कोई एनएसएफ से उस वक्त इन लोगों का कोई नहीं पब्लिक स्टेज पे कुछ होने? नहीं एनएसएफ से नहीं थे, मगर ये है कि ये लेफ्ट ओरिएंटेशन थी हाँ, नहीं राजा पार्टी से अनवर की। मुतालिक होंगे, लेकिन ये कि एनएसएफ एज सच एज अ प्लेटफॉर्म कुछ नहीं था। नहीं नहीं, वो पार्टी पार्टी में नहीं था। राजा अनवर तो कभी भी नहीं रहा पार्टी में। अच्छा। राजा अनवर पार्टी में नहीं रहा, मगर ये है कि लेफ्ट ओरिएंटेड रहा है, और वो ख्वाजा मसूद के असर में ज्यादा था। ठीक है। उस हवाले से वो उसकी लेफ्ट की ओरिएंटेशन थी। ठीक है। अच्छा, ये जो अब्दुल रशीद शेख है वो अली 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 जैदी के इन्फ्लुएंस में था, मगर वो लेफ्ट का फिर भी नहीं हुआ। लेकिन उसका वो इंतहाई ऑनेस्ट और कमिटेड आदमी था। और वो ज्यादातर जो नाम था वो ये मौजूदा शेख रशीद का नहीं था, बल्कि उसी का नाम था। और ये अच्छा। शेख रशीद जो है ये अपने इसको क्रेडिट इसको उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। खुद ले लेता है। इसका इसका उस वक्त नाम भी रशीद अहमद था। उस अच्छा। वक्त के उस वक्त के अखबारात और ये सारे देखेंगे तो उसमें नाम उसका रशीद अहमद आता था। ठीक। और जब जब हम मुझे मुझे जब पार्टी ने जो है एनएसएफ जो है, एनएसएफ जब ये मैं ज्वाइन कर चुका था, अब बेरब्त हो रही है सारी हाँ, चीजें। कोई बात नहीं, कोई बात तो वो जो है मुझे पार्टी ने लाहौर भेज दिया था नहीं। कि अब आप जो है वो पंजाब में एनएसएफ को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक और है। अब्दुल रशीद शेख जो है वो लॉ करने के लिए पेशावर चला गया था। और ओके। ये जो है ये रशीद शेख, ये जो रशीद अहमद था, ये शेख रशीद बन गया। ओके। अच्छा, वो अब्दुल रशीद शेख जो था वो पिंडी का ही था? वो पिंडी का ही था, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था। हम्म। ठीक। तो यूं ये सिलसिला जो है फिर, अब फिर वापस आता हूं तो, अच्छा, इस दौरान जो है हमारे काफी हद तक जो है अब्दुल ये रशीद शेख और मेरी दो आदमियों की वो इनसे डॉक्टर कनीज यूसुफ से जो है अच्छा। अ, बिल्कुल एक मीटिंग हुआ करती थी हम्म। अननोन तरीके से। एक जैसे होता है ना, एक हम्म। अंडरग्राउंड मीटिंग समझ लें आप, वो हाँ हुआ हाँ। करती थी। और वो जो है वो
वो प्रो भुट्टो बहुत थी। वो और वो जो है उस हवाले से हमें जो है मुख्तलिफ औकात में मैसेज दे के बुला लिया करती थी और कहती थी कि किसी से आपने बताना नहीं है कि मेरी मीटिंग आपसे हो। ठीक है। तो बस आप ही दोनों ने आना है और किसी ने नहीं आना। तो खैर ये हम दोनों जाया करते थे और वो वो काफी उनकी गाइडेंस भी रहती थी, हिम्मत अफजाई भी रहती थी। और लड़कियों के लिए वो कहते थे कि भाई आप ठीक है, आप मेरे कॉलेज में जो भी है अपने अपने गर्ल्स जो आपकी लीडर हैं उनके जरिए जो आप जो भी कराना चाहते हैं कराएं। और मैं कुछ नहीं, जाहिर है मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। तो वो फैसिलिटेट करती। ठीक है। और उनकी वजह से ही अगर कहा जाए तो सही मानों में हमारी जो लेडीज या गर्ल विंग है उसने जान पकड़ी थी और एक अच्छी मुनज़्ज़म तरीके से वो काम कर रही। और ठीक। वहाँ मीटिंग भी वो अपने कॉलेज के प्रेमिसेस में कर लेती थी, जो दूसरे कॉलेजेस की लड़कियां भी आ जाया करती। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। यहाँ फुटनोट के तौर पर इसका इजाफ़ा कर दूँ कि डॉक्टर कनीज़ यूसुफ पाकिस्तान की एक मशहूर एजुकेशनिस्ट थी। 1956 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर पीएचडी करने अमेरिका भी गई थी। जोग्राफ़ी की प्रोफेसर थी, लाहौर से इनका ताल्लुक़ था। और 1968 की अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक के दिनों में ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रावलपिंडी में प्रिंसिपल थीं। डॉक्टर कनीज़ यूसुफ 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनने के बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मुकर्रर हुई और इस तरह उन्हें पाकिस्तान की पहली ख़ातून वाइस चांसलर होने का एज़ाज़ हासिल हुआ। भुट्टो की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद 1979 में इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले ली और लंदन में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने चली गईं। डॉक्टर कनीज़ यूसुफ का इंतकाल इस्लामाबाद में 2018 को हुआ। अच्छा, इसी सीक्वेंस में फिर जब पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन के लिए जो है पार्टी ने कहा कि जी आपको लाहौर जाना है और आपने लाहौर में एडमिशन लेना है, ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है तो मैं जिक्र कर दूं। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं चला गया लाहौर। लाहौर गया तो लॉ कॉलेज में अच्छा इत्तेफाक ये है कि पिंडी से अब्दुल रशीद शेख और हम दोनों जब हम डिपार्ट हो रहे थे तो अब्दुल रशीद शेख ने भी कहा यार मैं लॉ कॉलेज पेशावर में एडमिशन ले रहा हूँ, तो चलो तुम भी चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी लॉ कॉलेज में। इस दौरान जो है वो पार्टी का फैसला होगा कि नहीं जी आप जो है ना पिंडी छोड़े। अच्छा, मैं पिंडी छोड़ना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि भाई पिंडी एक देश है तो उसको छोड़ा ना जाए। शेख रशीद भी चला जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, तो पिंडी में इख्तलाफ पैदा हो। पार्टी ने कहा कि नहीं एनएसएफ बनानी है, आप लाहौर जाए। और उसके लिए कराची से जो है सोहेल रमाइयों को भेजा था। तो खैर मैं लाहौर गया तो एडमिशन के लिए वो लॉ कॉलेज का तो जहन में था ही, हम दोनों दोस्तों के। तो मैं सीधा गया वहाँ इम्तियाज शेख से जो है वो। तो इम्तियाज शेख लिटरली जो है वो उन्होंने सामने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैनू बख्श दो। जुमला था उनका, मैनू बख्श दो, मेरे को अगे ही बड़े खलीफे ने, तो किसी और डिपार्टमेंट में चला जा। तो वो दिन जो थे मेरा ख्याल है एक दिन या दो इम्तियाज दिन से जानते थे या वो वैसे ही नाम सुन लिया था? नाम सुन के जब मैंने एडमिशन के लिए लेके गया तो मैंने आखिरी दिनों के थे। तो फिर उन्होंने जो भी वहाँ पे कंसर्न आदमी था तो उसने कहा कि जी हम आपकी मीटिंग करा देते हैं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल थे उस वक्त, या शायद यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं, हाँ प्रिंसिपल ही। तो उस पे उन्होंने ये जुमला कहा। तो मैंने कहा जी इम्तियाज साहब से, मैंने कहा सर मैं आज मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं किसी और डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकता, आप मेहरबानी करें कर दें, कोई खलीफा गिरी नहीं होगी, पढ़ाई करेंगे। कहने वो मैंने पता है यार जड़ी तू पढ़न आया है, तू पिंडियों उठ के आया है, मैंने पता है। अच्छा ठहर 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 ठहर, मैं तेरा बंदोबस्त करता। वो बंदोबस्त करना में उन्होंने फोन उठाया और
डॉक्टर, मेरा ख्याल है इकबाल अहमद खान नाम था, वो पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो लेफ्ट के थे सुर पे। उनको उन्होंने फोन किया, कहने लगा यार मेरे को एक सुरखा आया है ते मैं भेज रहा तेरे वास्ते। वो उसे नाम पूछा, इन्होंने नाम बता दिया, उनका फौरन भेज दो। वो मैं चला गया, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने उस वक्त मुझे फॉर्म दिए, उन्होंने कहा फिल करें और कल जो है ये फीस जमा करा दें। ओके ओके कर। अब मेरे पास पैसे नहीं, एकदम से फीस का आ गया, मेरे पास वो पैसे नहीं, हालांकि थोड़े ही थे उसमें, पता नहीं कितने होंगे, 500-700 होंगे या इतने कुछ होंगे। अब मैंने कहा कि कल फीस जमा करानी है, मैं कहाँ जाऊं। तो मैं फिर, मुझे ये कौशल न्याजी याद आए कि आपके दफ्तर चला गया। वहां जाके मैंने कौशल न्याजी से कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ। कह रहे यार ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, ये बहुत अच्छा हो गया, तुम अब मेरे करीब ही रहोगे। मैंने कहा बिल्कुल आप करीब रहे, आप नहीं करे, बस दाखिला मेरा कल है और इतने पैसे चाहिए। उसी वक्त उसने कैशियर को बुलाया, मुझे पैसे दे दिए। तो मैंने कहा ये कर्ज हंसना है। कहने ठीक है। कर्ज हंसना लेके मैं निकल गया वहां से, दूसरे दिन एडमिशन कराया, तो हुआ एडमिशन वाला वहाँ हो गया पॉलिटिकल साइंस पर। अब जब मेरे पास पैसे आए, मैं लौटाने गया, मैंने कहा कि कौशल नियाजी साहब को, कि मैंने कहा कि जी ये मैंने आपसे कर्ज हंसना लिया था, वो लौटा रहा हूँ। कहते हैं आपको कर्ज हंसना की डेफिनेशन मालूम है? मैंने कहा जी। मैंने कहा जब जरूरत हो तो किसी से आप कर्ज हासिल कर ले, आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो, और जब आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको वापस करते हैं। मैंने ये मेरे जहन में इसकी डेफिनेशन नहीं, असल डेफिनेशन ये है कि कर्ज ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, जब कर्ज देने का वक्त आया और कर्जदार ने मांगा तो आपने हंस दिया। ये आजकल की डेफिनेशन। तो उसने मजाही अंदाज में कहा, कहने का नहीं, मैं ये मजाही, आपने डेफिनेशन सही बयान की है, मगर मैं राइटर नोट पे ये कह रहा हूँ कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप रखें, आपके काम आएंगे। तो इत्तेफाक से मेरे जेब में जो है वो एनएसएफ की रसीद पड़ी हुई थी, मैंने वो काट के उनको दे दी। मैंने कहा कि मैं अपनी जात के लिए तो नहीं, तंजीम के लिए रख लेता। मैं इस पे ज्यादा समझना चाहता हूँ कि जब पार्टी ने फैसला कर लिया कि ये जो तहरीक चली थी अयूब खान के खिलाफ, इस तहरीक को असल में चलाने वाले इसके मोहरिक जो थे वो इंडिया और अमेरिका थे, और दे वांटेड टू रिमूव अयूब खान। और चाइनीज को बार बार एडवाइस भेजते रहे कि ये नहीं करो, ये गलत हो रहा है। मुझे जो हैरानी होती है कि पार्टी उस वक्त फैलाबाज, जो कि बहुत स्ट्रांगली प्रो चाइना थे और इनका कांटेक्ट था चाइना की पार्टी से, तो इस सारी बैकग्राउंड में अयूब खान की के खिलाफ तहरीक में जो ये सिंगल पॉइंट एजेंडा कि अयूब खान को हटाना है, कौन लेकर आया है इसको? क्योंकि ये क्लियरली चाइना की पॉलिसी नहीं थी, ये तो इंडियन पॉलिसी थी। तो इसमें पार्टी कैसे शामिल हुई और उसमें शरीक हुई? जानते बूझते या बगैर जाने बूझे हुआ क्या, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया, इसलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था, कहाँ से लाइन आ रही थी। बट एनीवे, इस रिडल को कभी हल करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है मेरा ही तजिया सही ना हो। इसके बाद हस्सान मुल्क से गुफ्तगू अ डायलॉग विद हिस्ट्री का दूसरा हिस्सा अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक और रीजनल पावर पॉलिटिक्स पेश किया जाएगा।